नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज की इस कहानी में। मेरा नाम वर्षा है और मेरी उम्र 20 साल है। मैं देखने में बहुत ही सुंदर हूँ, बिल्कुल अप्सरा की तरह। मेरे घर में हम 3 लोग रहते थे, लेकिन 4 साल पहले मेरी माँ का कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। मैं अपनी मम्मी पापा की इकलौती बेटी हूँ। हम लोग काफ़ी साल पहले हिमाचल में शिफ्ट हो गए थे। यहाँ पर हमें जानने वाले ज़्यादा लोग नहीं थे, बस 2-3 फैमिली फ्रेंड्स ही थे जो कि हमें यहाँ पर जानते थे। हम तीनों यहाँ पर अकेले रहते थे। मम्मी के जाने के बाद सिर्फ मैं और पापा ही रहते थे। पापा यहीं नज़दीक में ही किराने की दुकान खोल ली थी, जिससे हमारी अच्छी खासी कमाई हो जाती थी। मम्मी के जाने के बाद मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता था। मैं सुबह ही कॉलेज चली जाती थी और काम वाली बाई घर का सारा काम कर देती थी और सारा खाना भी बना के रख देती थी। मैं कॉलेज से घर 1 बजे पहुंच जाती थी और फिर हम दोनों बाप बेटी साथ में मिलकर खाना खाते थे। मम्मी की कमी हमें बहुत महसूस होती थी। इस तरह लगभग 1 साल गुजर गया। मैं सोचती थी, अगर मुझे मम्मी की कमी इतनी महसूस होती है तो पापा को उनकी कितनी कमी महसूस होती होगी। अब मैं धीरे धीरे जवान हो रही थी। मेरा शरीर लड़की से औरत बन रहा था। फिर एक रात को जो हुआ, उससे हम दोनों बाप बेटी की जिंदगी बदल गई। अगस्त महीने की रात थी और उस दिन पूरी रात बारिश हो रही थी। बादल बहुत जोर जोर से गरज रहे थे। मैं अपने कमरे में सोने की बहुत कोशिश कर रही थी, पर मुझे डर के मारे नींद नहीं आ रही थी। अचानक से बादल बहुत जोर से गरजा तो मेरी चीख निकल गई और मैं जल्दी से दौड़कर अपने पापा के कमरे में चली गई। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि मैं ये भी ना देख पाई कि मेरे पापा उस वक्त अपने बेड पर बिल्कुल गलत हालत में और कुछ कर रहे थे। जब पापा को उस हालत में देखा तो मेरे होश उड़ गए। मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। मैंने पापा को बोला, सॉरी पापा, आपका दरवाजा खुला था। तो मैं बिना नॉक किए ही अंदर आ गई। मुझे यूं उनके पास देखकर वह एकदम से घबरा गए और उन्होंने अपने आप को बेड से ढक लिया और बेड पर बैठ गए और मुझसे बोला, सॉरी बेटा, तुमने मुझे इस हालत में देख लिया। आ जाओ, यहाँ मेरे पास बैठो। जब बारिश रुक जाएगी तो तुम अपने कमरे में चली जाना। मैंने पापा से बोला, मैं अभी चली जाती हूँ, आपको मेरी वजह से डिस्टर्ब होगा। पापा ने जवाब देने की जगह मेरा हाथ पकड़कर अपने साथ बेड पर बिठा दिया। पापा, आपने कुछ नहीं पहना, मुझे बहुत शर्म आ रही है। ये कहते हुए पापा मुझे याद आया कि मैंने भी एक पतली सी शर्ट और शॉर्ट्स पहना हुआ है। अब मैं अपने पापा के बराबर में बैठी गई थी। मेरी सांस फूल रही थी। मुझे आज पहली बार एहसास हुआ कि मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ कि मैंने अभी तक कुछ नहीं किया है। मैं जल्दी से अपने पापा के कमरे से बाहर निकली और अपने कमरे में चली गई, पर पापा के कमरे का दृश्य अभी भी मेरी आंखों के सामने था।